हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपकी जो एसएससी एमटीएस की है, जो कि आपका पेपर मई में होने वाला है। कब होने वाला है? आपका जो पेपर मई में होने वाला है, उसकी मैंने क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट कर दी हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको जीएस जीके के स्पेशल क्वेश्चन करवाने वाली हूँ यहाँ पर। तो मेरी एक क्लास इससे पहले आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वो देख लीजिएगा। और इसमें भी आपको मैं क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो अपना एक लाइक ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, और देखेंगे हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी जो उन्होंने, आपको सबको पता होगा कि उन्होंने 35 वर्ष की आयु में जो गृह, अपना घर जो है वो त्याग दिया था। तो उसकी इस घटना को बौद्ध धर्म में हम क्या बोलते हैं? उन्होंने 35 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, तो उसकी इस घटना को हम क्या कहेंगे? तो उसकी इस घटना को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसकी इस घटना को हम कहेंगे महाभिनिष्क्रमण। क्या कहेंगे? महाभिनिष्क्रमण हम इस घटना को बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? और यहीं पे वो ज़्यादातर यहीं पे रुके हुए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में। तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए थे। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? क्या क्वेश्चन है? बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? तो वो थी हमारी पाली भाषा। कौन सी थी? वो थी हमारी पाली भाषा। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर आपने देख रखे होंगे तो आपको पता होगा। तो चलिए आगे, और तीसरा क्वेश्चन हम अपना देख लेंगे फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, चौथा क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म में आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। तो वो है हमारा, एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म, और तीसरा है संघ। कौन कौन सा है? पहला है हमारा बुद्ध, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये हमारे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला क्वेश्चन हम अपना देख लेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ पर हुई थी? यहाँ पे आपसे पूछा है प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। तो जो हमारी प्रथम बौद्ध संगीति है फ्रेंड्स, वो 483 ईसा पूर्व, ध्यान रखना है आपको, 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। राजगृह, या इसको हम राजगीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजगीर भी इसको बोल देते हैं। तो 483 ईसा पूर्व में, और ये राजगीर में हमारी हुई थी। आगे देखते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगला और छठवां क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? मैंने यहाँ पे चारों बौद्ध संगीतियाँ ले रखी हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में 4 ही बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, और इनकी आपसे कभी कभी डेट या ये पूछ देता है कि ये कहाँ पर हुई थी। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति है फ्रेंड्स हमारी, ये हुई थी हमारी 383 ईसा पूर्व वैशाली में। कहाँ हुई थी? 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। अगला और सातवां क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति हमारी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। आपको ये डेट और ये जगह आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आगे और अगला क्वेश्चन हम अपना देख लेंगे फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन और आठवां क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो ये मेरी चारों बौद्ध संगीति यहाँ पर हो चुकी हैं, मैंने क्वेश्चन के माध्यम से करवा दी है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। ये आपको याद रखनी है जगह, क्योंकि ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। तो ये आपकी कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। आगे देख लेंगे। चलिए, तो आगे और 9वां क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी इसलिए
करवाए जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप सभी को पता है कि 1 से 1.5 महीना रह गया है एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और बहुत थोड़े समय में, आपको 5 से 10 मिनट में मैं 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डेली के डेली करवाने वाली हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आपके एग्जाम में मिलेगी। तो 9वां क्वेश्चन हमारा कि बौद्ध धर्म को कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया। आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। तो ये हमारे दोनों हैं, हीनयान और महायान। कौन कौन से? हीनयान शाखा और महायान शाखा, 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म को बांट दिया गया था। तो 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। कुछ संप्रदाय थे पहले, तो उनके संस्थापक के नाम मैंने यहाँ पे 1-2 के ले रखे हैं। तो जो आजीवक संप्रदाय है, इसके संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोसाल। ये गोशाला लिख गया है, लेकिन वो यहाँ पर गोसाल होगा। क्या होगा? गोसाल होगा। मक्खलीपुत्र गोसाल, ये यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। 12वां क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं कि अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक हमारे थे संजय बेठलीपुत्र। संजय बेठलीपुत्र, तो ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको इंपॉर्टेंट लिख लेना है। तो जो नाथ संप्रदाय की स्थापना थी वो की थी मत्स्येंद्र नाथ ने। किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आगे अगला 14वां क्वेश्चन है हमारा, 1 सेकंड रुकिएगा। 14वां क्वेश्चन है हमारा कि पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? ये बहुत ही फेमस मंदिर है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा देवपाटन गांव। कौन सा? देवपाटन गांव, जो कि नेपाल में है, और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू में। तो आप सभी को पता होगा कि पशुपतिनाथ का मंदिर देवपाटन गांव, नेपाल, काठमांडू में स्थित है। आगे देख लेते अगला क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स 15वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 15वां क्वेश्चन हमारा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, तो उसका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा के मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो चलिए आगे देख लेंगे अगला, और 16वां क्वेश्चन हमारा कि प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। ये आपको याद रखना है कि जो राजराजेश्वर मंदिर है उसका जो चोल शासक थे, या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस वंश के टाइम पर हुआ था, वो चोल वंश के टाइम पर इसका निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन है हमारा कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र होता है ना, वो हाथ में लिए रहते हैं, तो उसमें आपसे ये पूछा है कि उसमें कितनी तीलियां हैं। तो उसमें कुल मिलाकर 6 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? उसमें 6 तीलियां हैं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में। 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है। वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है जी। तो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो थे हमारे रामानुज। कौन थे? ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस चैनल पर डेली मिलेंगे, एक दिन नहीं डेली मिलेंगे, जो कि आपकी जो SSC MTS की परीक्षा है उसके लिए रामबाण साबित होंगे। आप यहाँ से देख लेना। तो चलिए ये होगा हमारा वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक जो है वो रामानुज हो गए। 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि अध्यात्म रामायण की किसकी पुस्तक है। एक रामायण है वो अलग है, वो वाल्मीकि जी की है, लेकिन जो अध्यात्म रामायण है वो रामानंद जी की पुस्तक है। किसकी है? रामानंद जी की पुस्तक है अध्यात्म रामायण। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि अंकोरवाट मंदिर कहाँ पर है और इसके किसने बनवाया था। जो अंकोरवाट मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है और किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये कंबोडिया में है, जो कि कंबोज है, तो कंबोडिया में स्थित है, और इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। सूर्यवर्मन, या कहीं कहीं पे आपको सूर्यवर्मा भी लिखा मिल जाएगा, सूर्यवर्मा। तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला और 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो थे हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के
संस्थापक थे। 22वां क्वेश्चन है हमारा कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ये आपसे पूछा गया है कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। आपने बहुत सुना होगा, मक्का और मदीना का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो वहीं पर इनका जो है जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। अगला और 30वां क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया था। तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। यहाँ से जो मुस्लिम थे वो 2 भागों में विभाजित हो गए थे, शिया और सुन्नी। किसमें? शिया और सुन्नी में। अगला और 24वां क्वेश्चन हमारा, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी आपसे पूछा गया है, तो ये यहाँ से हट गया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो जो उत्तराधिकारी था उसे कहा गया है खलीफा। क्या कहा गया है? खलीफा उसे बोला गया है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है तथा इसके कितने अध्याय हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान शरीफ। क्या है? जैसे हिंदुओं में रामायण होता है, जैसे हिंदू में रामायण होगा, हिंदू में रामायण हो जाएगा, वैसे ही मुस्लिम में कुरान शरीफ हो जाएगा। तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन थे जो कि मैंने 10 से 12 मिनट के अंदर आपको कवर करवा दिए हैं। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि एक से एक बेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए जीएस जीके का लेकर आऊँ जो कि आपकी परीक्षा में वहाँ पे फंस सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको एसएससी एमटीएस के लिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आपकी कितनी हेल्प कर सकती हूँ ये आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना है कि आपको किस टॉपिक पर वो वीडियो चाहिए, जिसका मैं वहाँ पे पूरा डिटेल आपको एक वीडियो में कवर करवा दूंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक कमेंट आपको और एक लाइक जरूर करना है। तो थैंक यू सो मच।